इस वीडियो में हम लोग वाद्य यंत्र और उसके वादक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग वाद्य यंत्र और उसके वादक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वाद्य यंत्र और वादक स्टैटिक जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाद्य यंत्र और उसके वादक स्टैटिक जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये इसका एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, वाद्य यंत्र और उसके वादक, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वाद्य यंत्र क्या होता है और वादक क्या होता है। तो देखिए, वाद्य यंत्र का निर्माण, यानी कि वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग ध्वनि निकालने के प्रयोग के लिए किया जाता है। यानी कि वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग ध्वनि निकालने के प्रयोग में के लिए किया जाता है। देखिए, वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग ध्वनि निकालने के प्रयोग के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो ध्वनि उत्पन्न कर सकती है उसे हम लोग वाद्य यंत्र कर सकते हैं। जैसे देखेंगे, तबला को बजाएंगे तो ये भी ध्वनि उत्पन्न कर देगी, हारमोनिया को बजाएंगे तो ये भी उत्पन्न कर देगी, और ढोलक को बजाएंगे तो ये भी ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। तो ऐसा कोई भी वस्तु जो ध्वनि उत्पन्न कर सकती है उसे हम लोग वाद्य यंत्र कर सकते हैं। लेकिन ये तो वाद्य यंत्र किसको करें, हम किसी वस्तु को कर रहे हैं, लेकिन इस वाद्य यंत्र को कोई ना कोई बजाने वाला चाहिए कि नहीं, बताइए। तो जो इसे बजाता है उसे वादक कहते हैं। जो वाद्य यंत्रों को बजाता है उसे क्या बोलते हैं, वादक। जैसे मान लीजिए आपको तबला बजाने आता है, तो जो तबला है उसे हम लोग वाद्य यंत्र कहेंगे, और आप उसे बजाते हैं तो आपको क्या बोलेंगे, वादक। यानी कि आप क्या हैं, तबला वादक। समझ में आ गया? ठीक। तो देखिए, जो वाद्य यंत्र है इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा खड़बड़ी नहीं है। देखिए, वाद्य यंत्र को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो देखिए, पहला है तत्व वाद्य यंत्र, दूसरा है सुषिर वाद्य यंत्र, तीसरा है औनक वाद्य यंत्र, और चौथा है घन वाद्य यंत्र। तो एक एक करके हम लोग इन सभी को समझते हैं। तो देखिए, तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए, तार वाले वाद्य यंत्र, यानी कि जिन वाद्य यंत्रों में अगर तार का प्रयोग किया रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तत्वाद्य यंत्र। तो देखिए, जैसे में हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए बीड़ा क्या है, इसमें भी तार का प्रयोग हुआ रहता है, तो इसे क्या बोलेंगे, तत्वाद्य यंत्र। सितार में भी तार का प्रयोग किया जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, तत्वाद्य यंत्र। ठीक। अब देखिए, सुषिर वाद्य यंत्र, हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र, यानी कि जो हवा द्वारा वाद्य यंत्र बजेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सुषिर वाद्य यंत्र। जैसे में समझिए, बांसुरी में फूंक लगाने पर ही बजती है, यानी कि हवा द्वारा बज रही है। शहनाई देखेंगे, बैंड पार्टी में से फूंक मारते हैं तो बजता है बड़ा सा। तो ये शहनाई क्या है, बांसुरी और शहनाई क्या है, सुषिर वाद्य यंत्र, यानी कि इसमें हवा फूकेंगे तब ये बजेगी। और देखिए, औनक वाद्य यंत्र चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र, यानी कि जिन वाद्य यंत्रों में अगर चमड़ा का प्रयोग किया रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, औनक वाद्य यंत्र। जैसे ढोलक को देखेंगे, जैसे में ढोलक को देखेंगे तो जहाँ पर हाथ से बजाया जाता है वो किसका बना होता है, चमड़े का। कभी कभी देखेंगे तो वो ढीला हो जाता है, तो उसे क्या किया जाता है, कसा जाता है। कसने से क्या होता है कि पूरा टाइट हो जाता है। टाइट होने से उसमें क्या कंपन अधिक होता है, वाइब्रेशन अधिक होगा, तो बहुत अच्छा से बजेगा। ठीक। आप लोग तबला में भी देखे होंगे, तबला में भी क्या प्रयोग होता है, चमड़े का प्रयोग। तो अगर जिन वाद्य यंत्रों में अगर चमड़ा का प्रयोग किया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, औनक वाद्य यंत्र। और ये देखिए, घन वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें अधिकतर धातु का प्रयोग किया रहता है। अधिकतर किसका प्रयोग किया रहता है, धातु का। तो देखिए, जैसे मंजीरा बजाया जाता है कि नहीं, 2 प्लेट की तरह रहता है, इस तरह कर मंजीरा बजाया जाता है। और देखिए, चिमटा भी हाथ पर रखकर इस तरह बजाया जाता है। तो ये क्या है, इसमें अधिकतर धातु का प्रयोग किया रहता है। ठीक। तो समझ में आ गया। अब देखिए, हम लोग एक एक करके हम लोग सभी वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ते हैं। और देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो देखिए, किसी वाद्य यंत्र को दे देगा और उसको वादक को पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से इसमें बीड़ा वादक कौन है।
तो 3 किसी और वादक को दे देगा और एक उसमें से बीड़ा वादक दे देगा। तो जो बीड़ा वादक रहेंगे उससे आप सही मारेंगे अगर पढ़े रहेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो देखिए हम लोग पहले बीड़ा को पढ़ते हैं। देखिए बीड़ा सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीड़ा है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र किसको माना जाता है? बीड़ा को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीड़ा को। बीड़ा को सबसे पुराना इसलिए माना जाता है कि देखे होंगे देवी देवताएं जो हैं पहले के वो अधिकतर बीड़ा लिए रहते हैं। तो जो देवी देवताएं हैं ये बहुत ही पुराने समय से आ रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है कि जो बीड़ा है ये बहुत ही पुराना वाद्य यंत्र है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? बीड़ा। तो देखिए और इसके वादक कौन है, इसे बजाने वाले कौन है? तो देखिए एस बालचंद्रन। एस बालचंद्रन। एस बालचंद्रन। ब से बालचंद्रन, ब से बीड़ा, तो थोड़ा मोड़ा रिलेट करके आप लोग समझ सकते हैं। एस बालचंद्रन। और देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है, तो आप किसे कहेंगे? समुद्रगुप्त को। ठीक, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। और देखिए अगर पूछेगा कि मुगल काल में, यानी कि मुगल काल में कौन शासक था जो बीड़ा बजाता था, तो देखिए मुगल काल में औरंगजेब जी बीड़ा बजाते थे। औरंगजेब जी बीड़ा बजाते थे। ठीक, अब देखिए सितार के बारे में समझते हैं। सितार, तो देखिए सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। सितार का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितार का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अब देखिए इसके वादक, यानी कि सितार को कौन कौन बजाते हैं, तो देखिए 4 वादक के बारे में लिखे हैं। 4 वादक, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को याद करना पड़ेगा आपको। देखिए पहला है पंडित रविशंकर, दूसरा है निखिल बनर्जी, तीसरा है विलायत खां और चौथा है शाहिद परवेज। पहला कौन है? पंडित रविशंकर, दूसरा कौन है? निखिल बनर्जी, तीसरा कौन है? विलायत खां और चौथा कौन है? शाहिद परवेज। शाहिद परवेज। पहला पंडित रविशंकर, दूसरा निखिल बनर्जी, तीसरा विलायत खां, चौथा शाहिद परवेज। ठीक, तो आपको इसके लिख लिख कर क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा। और देखिए थोड़ा और इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। देखिए जो पंडित रविशंकर जी हैं, यानी कि जो पंडित रविशंकर जी जो सितार बजाते हैं, इन्हें 1999 में, यानी कि 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया है। सोचिए इन्हें भारत रत्न भी मिल गया है। भारत रत्न मिलना इतना आसान बात नहीं है। ठीक, तो देखिए और इनके बारे में एक फैक्ट है पंडित रविशंकर जी के बारे में। प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता, यानी कि पंडित रविशंकर जी को प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता भी माना जाता है। ठीक, देखिए जो जो ग्रैमी अवार्ड है ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला बहुत ही बड़ा अवार्ड है। तो देखिए मेंडोलिन। मेंडोलिन भी क्या है? एक वाद्य यंत्र है। मेंडोलिन क्या है? एक वाद्य यंत्र। तो इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए मेंडोलिन का विकास यूरोप में हुआ। जो मेंडोलिन है इसका विकास किस महाद्वीप में हुआ? यूरोप महाद्वीप में। याद रखिएगा ये पूछा है। मेंडोलिन का विकास किस महाद्वीप में हुआ है? यूरोप महाद्वीप में। ठीक, और देखिए वादक, इसका वादक कौन है? इसमें एक ही वादक को याद रखना है। इसमें एक ही वादक को याद रखना है। देखिए उपल्पू श्रीनिवास। उपल्पू श्रीनिवास। इसमें एक ही वादक को याद रखना है, उपल्पू श्रीनिवास। तो देखिए जो उपल्पू श्रीनिवास जी हैं, उपल्पू श्रीनिवास जी, इन्हें 1998 में पद्मश्री से नवाजा गया है, यानी कि इन्हें पद्मश्री दिया गया है। उपल्पू श्रीनिवास जी को पद्मश्री 1998 में दिया गया। और देखिए संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2010 में दिया गया इन्हें। 2010 में इन्हें क्या दिया गया? 2010 में इन्हें क्या दिया गया? तो देखिए 2010 में इन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया गया। और देखिए अब तबला के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तबला में 4 वादक को याद रखना है। तबला में 4 इंपॉर्टेंट वादक को याद रखना है। तो देखिए पहला है जाकिर हुसैन, दूसरा है अल्लाह रखा खा, तीसरा गुदई महाराज, चौथा है किशन महाराज। तो देखिए जाकिर हुसैन तबला वादक के लिए बहुत ही मशहूर है। जाकिर हुसैन क्या है? तबला वादक के लिए बहुत मशहूर है। और देखिए जो जाकिर हुसैन है इनके पिताजी हैं अल्लाह रखा खां, यानी कि जाकिर हुसैन के पिताजी कौन है? अल्लाह रखा खां।
तो देखिए जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां अगर बाप बेटे हैं तो एक ही चीज को बजाएंगे, तो ये दोनों क्या है, तबला वादक। और दो याद रख कर लीजिए महाराज के रूप में। तो देखिए एक है गुदई महाराज, एक है किशन महाराज। तो दो महाराज के रूप में याद कर लेंगे, एक गुदई महाराज और एक किशन महाराज। ठीक, तो चलिए बोलते हैं जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज किशन महाराज, गुदई महाराज किशन महाराज। ठीक, तो देखिए जाकिर हुसैन जी को 1988 में पद्मश्री दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को सॉरी जाकिर हुसैन जी को 1988 में पद्मश्री दिया गया। और देखिए 2002 में पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण नागरिक पुरस्कार में तीसरा नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक, तो इन्हें दिया गया है, याद रखिएगा। और देखिए शहनाई, शहनाई के लिए, शहनाई भी एक वाद्य यंत्र है। देखिए इसके लिए बिस्मिल्लाह खां, इसके वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया 2001 में, बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न दिया गया। ठीक, तो देखिए बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई के लिए बहुत ही मशहूर है, इसलिए इन्हें क्या दिया गया, भारत रत्न, और 2001 में दिया गया। इनको जो मशहूर सिंगर हैं लता मंगेशकर जी, उनके साथ दिया गया है भारत रत्न। ठीक, और देखिए एक है अली अमजद हुसैन खां, अली अमजद हुसैन खां। ठीक, तो देखिए शहनाई, शहनाई के लिए दो वादकों को याद रखना है, एक तो है बिस्मिल्लाह खां, दूसरा है अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं बांसुरी, यानी कि बांसुरी वादक कौन है। तो देखिए हम लोग इसमें चार बांसुरी वादक याद रखेंगे। तो पहला है हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। और दूसरा है पन्नालाल घोष, तीसरा है राजेंद्र प्रसन्ना, चौथा है टी.आर. महालिंगम। तो इसमें से अधिकतर हरिप्रसाद चौरसिया जी को ही पूछता है, हरिप्रसाद चौरसिया जी को ही पूछता है। तो देखिए याद करने के लिए क्या है, देखिए हरिमिस क्या होता है, भगवान, हरिमिस क्या होता है, भगवान। तो भगवान कृष्ण जी भी थे, कृष्ण जी क्या थे, भगवान, और कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। तो इससे हम रिलेट कर समझ सकते हैं, इससे हम लोग रिलेट कर समझ सकते हैं। तो देखिए पहला कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया, पहला हरिप्रसाद चौरसिया, पहला कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया, दूसरा पन्नालाल घोष, तीसरा राजेंद्र प्रसन्ना, और चौथा टी.आर. महालिंगम। ठीक, तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक, इन्हें पद्म विभूषण मिला है 2000 में, क्या मिला है, पद्म विभूषण, यानी कि सन 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग सरोद वादक, इसके बाद हम लोग देखते हैं सरोद वादक। सरोद वादक के रूप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है अमजद अली खां, इन्हें तो पक्का ही पूछेगा। ठीक, अमजद अली खां सरोद वादक है। ठीक, अमजद अली खां, दूसरा है अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां, दूसरा अलाउद्दीन खां, तीसरा अली अकबर खां, तीसरा कौन है, अली अकबर खां। तो देखिए अमजद अली खां को बहुत ज्यादा पूछता है, पूछेगा कि अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बताएंगे कि अमजद अली खां सरोद वादक से संबंधित है, अमजद अली खां सरोद वादक से संबंधित है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे थोड़ा ट्रिक लगा के याद करते हैं। तो देखिए सरोद में क्या है, सर है, शुरू में देखिए सर है, तो सर का उल्टा क्या होगा, रस। ठीक, और इसमें देखिए अमजद में क्या है, अम को समझिए आम, तो आम का रस बनता है कि नहीं, आम का रस, तो थोड़ा रिलेट करके इस तरह समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए अली अकबर खां, अली अकबर खां जी को 1988 में पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण। ये पद्म विभूषण नागरिक पुरस्कार का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक, तो पद्म विभूषण 1988 में दिया गया। और देखिए नेशनल हेरिटेज फेलोशिप, नेशनल हेरिटेज फेलोशिप 1997 में दिया गया। और जो नेशनल हेरिटेज फेलोशिप है ये यूएसए के द्वारा दिया जाता है, यानी कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और देखिए अमजद अली खां को 1991 में पद्म भूषण से नवाजा गया, पद्म भूषण से, पद्म भूषण से नवाजा गया। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं सारंगी, सारंगी भी एक वाद्य यंत्र है, सारंगी क्या है, एक वाद्य यंत्र। तो इसके लिए दो वादक को याद रखेंगे, दो वादक, एक राम नारायण, एक पहला क्या है, राम नारायण, और दूसरा उनकी बेटी अरुणा नारायण काले,
अरुणा नारायण काले। तो पहला राम नारायण और दूसरा बेटी अरुणा नारायण काले। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, देखिए दुनिया का पहली महिला सारंगी वादक अरुणा नारायण काले जी हैं। दुनिया की पहली महिला सारंगी वादक कौन है? अरुणा नारायण काले। अरुणा नारायण काले, ठीक, तो याद रखिएगा। अब देखिए संतूर, संतूर के लिए एक ही याद करना है, संतूर के लिए एक शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा, संतूर के लिए एक ही याद रखना है, शिव कुमार शर्मा जी को। इसे एसएससी में पूछ भी चुका है, ठीक। संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा, इसे याद। और देखिए वायलिन, वायलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वायलिन के लिए हम लोग दो वादक को याद करेंगे। वायलिन के हम लोग दो यादक को, वायलिन के लिए हम लोग दो वादक को याद करेंगे। पहला है मनोज जार्ज, पहला है मनोज जार्ज, दूसरा है डॉक्टर एन राजम, डॉक्टर एन राजम। देखिए जो मनोज जार्ज जी हैं, मनोज जार्ज जी, इन्हें मनोज जार्ज जी हैं, उन्हें 2015 में क्या ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। हम पहले बता चुके हैं कि जो पंडित रविशंकर जी हैं, उन्हें प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता माना जाता है। उसी प्रकार जो मनोज जार्ज जी हैं, इन्हें 2015 में ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो मशहूर वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये किस चीज यानी कि किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? जो मशहूर वैज्ञानिक है, जो मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये वायलिन को बजाते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा, याद रखिएगा। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो वायलिन को बजाते थे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे। चलिए।